राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, लेकिन कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। लगातार भ्रम फैलाना कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही, झूठ है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों का भाजपा ने पलटवार किया, जिसके लिए भाजपा नेता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए कहा, दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना पर रोक लगाने की बात पूरी तरह से झूठ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रेडिंग देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीबों को मुफ्त देने के लिए 72,702 मीट्रिक अनाज आवंटित किया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 381 मामले सामने आए। इसके साथ ही 34 लोगों की मृत्यु हो गई। गाजियाबाद और नोएडा में संक्रमण की दर काफी कम हो गई है और संक्रमण के मामलों में भी गिरावट आई है, जिसके चलते दोनों ही जगहों में लॉकडाउन से राहत मिल सकती है और छूट का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, अब तक 1,66,07,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई है और 36,27,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक लग गई है। राजधानी लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने अरबों की कीमत वाले 340 ग्राम से अधिक कैलिफोर्नियम बरामद किया था, जिसकी जांच IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने शुरू कर दी है। राजधानी लखनऊ के नखास बाजार में पाटा नाला चौकी के पास स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई, जिस दौरान 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। लोगों ने भीषण आग को देखकर दमकल विभाग को भी सूचित किया। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, राज्य में कोरोना कर्फ्यू सिर्फ 4 जिलों में रहेगा, जिसमें मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल हैं। यहाँ सक्रिय मामले 600 से अधिक हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार कड़े एक्शन लेती नजर आ रही है। जिस बीच ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जमीनी घोटालों में धांधली के आरोपी 3 जिला अधिकारियों को डिमोट करके फिर से तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर दिया है। लखनऊ के रहने वाले अधिवक्ता और RSS नगर के सहनगर कार्यवाह ने यूपी के बीजेपी सरकार के परिवहन मंत्री के PRO पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा, यूपी के मंत्री अशोक कटारिया के PRO ने अपने पद का रौब दिखाते हुए मेरी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाई, जिसकी अंतिम तारीख 4 जून थी, लेकिन 4 जून के बाद मार्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आई है। इस पर हम अवश्य विचार करेंगे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उमेश ने बताया, ब्लैक फंगस के मरीजों को जब इंजेक्शन लगाया गया तो 27 मरीजों में एडवर्स रिएक्शन देखा गया। कुछ लोगों को उल्टी भी हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बंजारों के लिए डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हमला बोलते हुए कहा, घरेलू महिलाओं के प्रति आपकी सोच छोटी है और ना ही आप में मां बहनों का सम्मान करने का संस्कार है। कर्नाटक के रेवेन्यू मंत्री R अशोक ने कहा, कर्नाटक में लीडरशिप चेंज होने वाली अफवाहों पर अब हमें विराम लगाना होगा। BS येदियुरप्पा हमारे लीडर हैं और हमारे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को राजस्थान के लोगों ने मिलकर हराया, जिस कारण अब ये कमजोर पड़ने लगी है और 2 महीने बाद पहली बार 16 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं 66 दिनों बाद संक्रमण की दर 2% से भी कम हो गई है।
ब्रन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने कहा, मुंबई में आम नागरिकों के लिए बस सेवा आज से प्रारंभ हो जाएगी। यात्रियों की संख्या किसी भी बस में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से 30,000 रुपए बरामद किए, जिसे पुलिस ने दोनों वाहन सवारों को गिरफ्तार भी कर लिया। पकड़े गए आरोपी राजस्थान के हैं। पुलिस ने 4 महीने पहले 82 लाख रुपए जब्त किए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को मुफ्त में वैक्सीन दी गई, लेकिन राज्य में अब तक 12% स्वास्थ्य कर्मियों का टीका नहीं हो पाया है। सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक नहीं मिली। बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को फंसाने का षड्यंत्र है। ममता बनर्जी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो विपक्ष को कुचलना चाहती हैं। राज्यपाल ने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर चिंता जताई, जिसके लिए उन्होंने कहा, सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और इसलिए राजभवन में इसे मुख्य सचिव को तलब किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान देश में कलाकारों के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। ये संकट आर्थिक है, लेकिन इसका असर उनके मानस पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते जिस तरह से अन्य लोगों को सरकार से मदद मिल रही है, उसी तरह अब कलाकार भी सरकार की मदद के लिए नीतियों का इंतजार कर रहे हैं। इफ्को ने शुरू किया लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन, जिसकी पहली खेप को इफ्को ने यूपी के किसानों के लिए भेजा है। भारत इंग्लैंड WTC फाइनल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार गेंदबाज रविंद्र जडेजा मैदान पर पसीना बहाते हुए नजर आए। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर ट्विटर पर हैशटैग जनसेवक नरेंद्र मोदी नंबर 3 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र से भारतीय सैनिकों से भिड़ने आए चीनी सैनिक भयंकर ठंड के कारण वापस लौट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 90% जवान वापस लौट गए हैं। चीन ने कोरोना कोविड-19 वैक्सीन को 3 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने के लिए ऑथराइज कर दिया है।